तो जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में पढ़ा कि टैली RP9 में कैसे सामान को बेचा जाता है, कैसे टैली RP9 में सेल की एंट्री कैसे की जाती है, कैसे हम किसी भी सामान को बेच सकते हैं। तो आज की इस क्लास में हम यही बताने वाले हैं। तो आइए देर न करते हुए अपनी क्लास को हम शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम टैली को स्टेप बाय स्टेप बताते रहते हैं, फिर भी आपको समझ में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप डायरेक्ट हमारे चैनल पर जाकर पिछली वीडियो को या सभी वीडियो को देखकर अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। फिर भी आपको कुछ डाउट हो, कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके हमसे पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले टैली को चालू कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया, टैली को चालू कर लिया। अब यहाँ पर आप चले आएंगे अकाउंटिंग वाउचर पर। ठीक, तो यहीं अकाउंटिंग वाउचर पर जाकर यहीं पर कोई भी एंट्री अगर करना है आपको तो यहीं से कोई भी एंट्री की जाती है। तो सबसे पहले आपको कोई भी एंट्री करने से पहले यानी आपको पहले अपने वर्क को समझना होगा कि हमें किस तरह की एंट्री करना है। तो हमें जैसे क्या है कि सामान को बेचना है यानी सेलिंग का काम करना है टैली RP9 में। तो सेल से रिलेटिव हमें क्या लेजर बनाना होगा। उसके लिए कीबोर्ड के बटन ESC को प्रेस करेंगे आप और यहाँ पर आप चले आएंगे अकाउंट इन्फॉर्मेशन पर और उसके बाद लेज़र पर और उसके बाद इंटर क्रिएट। ठीक, तो यहाँ से हमें क्या है कि अपने एंट्री के अकॉर्डिंग आपको लेज़र बनाना होगा। तो यहाँ से आइए हम लेज़र बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि हमारी वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर और कमेंट प्लीज़ कीजिएगा। तो आइए हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको क्या करना होगा, यहाँ पर जैसे हमने क्या है कि सेल टाइप करेंगे और यहाँ पर इंटर करने के बाद अंडर में आप लेंगे सेल अकाउंट। तो यहाँ पर आप चले आएंगे, हमने ले लिया क्या कि सेल्स अकाउंट्स। ठीक, तो हमने इसके बाद यहाँ से एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद अब हमें वो लेजर बनाना होगा कि हमें किनको सामान बेचना है। ठीक, अब हमें किनको सामान बेचना है, किन पार्टी को, किन व्यक्तियों का, उनका लेज़र हमें बनाना होगा। तो यहाँ पर आएंगे, जैसे क्या हमने एक पार्टी बना लिया सीता। ठीक, अंडर में क्या रहेगा, सेंड्री डेप्टर, जैसा कि हमने इसके पिछली वाली वीडियो में बताया था कि परचेस की एंट्री। ठीक, तो वहाँ पर क्या कि जब आप परचेस करते थे तो उनके अंडर में, पार्टी के अंडर में सेंड्री क्रेडिटर्स आता था और जब हम सामान को सेल करेंगे जिनको, उनके अंडर में आता है सेंड्री डेप्टर्स। ठीक, यदि हमारी पिछली वीडियो परचेस का आप नहीं देखे हैं तो वहाँ पर जाकर आप अच्छे से प्रॉपर तरीके से परचेस की एंट्री भी सीख सकते हैं। तो आइए सिंपली इंटर कीजिए सेंड्री डेप्टर्स पर और उसके बाद यहाँ से आप एक्सेप्ट कर लीजिए। ठीक, उसी प्रकार जितनी पार्टी को आप सामान सेल कर रहे हैं, सामान बेच रहे हैं, उन पार्टियों का लेज़र आप बना लीजिए। जैसे हमने एक पार्टी का और बना लिया, यहाँ पर मुकेश। ठीक, और अंडर में सेंड्री डेप्टर डालते हुए आप इंटर प्रेस करके आप आगे चले जाएंगे। उसके बाद यहाँ फ्रेंड्स जो है इसके बटन के द्वारा बाहर चले आएंगे और यहाँ से अकाउंटिंग वाउचर पर आने के बाद यहाँ पर आपको सामान को सेल करना है। ठीक, तो आपको फंक्शन की का यूज करना होगा, F8 कीबोर्ड के बटन प्रेस करना होगा, हमने किया। अब यहाँ पर फ्रेंड्स क्या है कि रेफरेंस नंबर दिया है, यदि कंपनी कह रही है कि रेफरेंस नंबर आप डाल दीजिए, प्रोवाइड कर रही कंपनी। ठीक, तो आप जो यहाँ रेफरेंस नंबर डाल सकते हैं, जैसे हमने हिंट के लिए डाल दिया। ठीक, और उसके बाद यहाँ पर इंटर जैसे करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा क्या चीज़ है, पार्टी का नाम, कि जो भी पार्टी का आपने लेज़र बनाया है, जिन पार्टियों को सामान आप बेचना चाह रहे हैं उनकी लिस्ट आ जाएगी और यहाँ से आपको सिलेक्ट करना होगा। जैसे हमने मुकेश पार्टी पर इंटर प्रेस किया और इंटर प्रेस करते हुए देखिए सीधा आप आगे चले जाइए और यहाँ पर जब इस प्रकार से इंटरफेस आपका दिखाई दे, यानी यहाँ पर क्या है कि ब्लैक कलर का आ रहा है लेफ्ट साइड, तो आप स्पेस बार बड़ी कुंजी कीबोर्ड का प्रेस करेंगे तो यहाँ पर क्या है, लेज़र आपका आएगा सेल अकाउंट। ठीक, यानी सेल का आएगा। यदि इस प्रकार से आपका नहीं आता तो यहाँ पर F11 आप जो है F11 कीजिएगा कीबोर्ड की बटन और F11 करने के बाद देखिए यहाँ पर क्या है, मेंटेन अकाउंट ओनली, इसे यस कर लीजिए। यदि नहीं आता है तो इसे यस कर लेंगे F11 करने के बाद और इसे सीधा आप एक्सेप्ट कर लीजिए। ठीक, तो आपका यदि सेल नहीं कर पा रहे हैं तो आप सेल कर ले जाएंगे, बस इंटर प्रेस कर दीजिएगा। पार्टी आपने सेलेक्ट किया, इंटर करते चले जाइएगा और उसी के बाद ये देखिए यहाँ से इंटर के ऊपर तीर का बटन है, बैक स्पेस जिसे कहते हैं, हमने प्रेस किया क्योंकि स्टेप हमने आगे चले गए थे, इसलिए हमने बैक होना है। तो इंटर के ऊपर तीर का बटन है, उससे आप बैक हो सकते हैं। ठीक, तो यहाँ से आप सेल को सेलेक्ट कर लीजिएगा और उसके बाद यहाँ पर जितने का मुकेश को सामान आप सेल कर रहे हैं, बेच रहे हैं सामान को, उतना अमाउंट यहाँ पर आप डालेंगे। जैसे हमने क्या है 45,000 रुपये का हमने सामान सेल कर रहे हैं तो यहाँ पर 45,000 हमने
डाल दिया। ठीक, परचेस करना हमने सामान को अगली पिछली वीडियो में सीखा था, अब यहाँ हमने सीख रहे हैं सेल करना। बस यहाँ पर आइए, इंटर कर हमने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक, अब जैसे क्या है कि दूसरी पार्टी को हमें सामान सेल रहा, तो यहाँ पर आइए रेफरेंस नंबर डालना है तो डाल दीजिएगा। यहाँ पर जो है पार्टी का नाम, ठीक, इंटर करेंगे तो यहाँ पर आपको खुद पूछेगा, जैसे आप इंटर करते स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तो पार्टी का नाम। ठीक, तो यहाँ पर आपका चले आइए और यहाँ से पार्टी का नाम सीता, बस यहाँ से पार्टी का नाम सेलेक्ट करके इंटर प्रेस कीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पर आप चले आएंगे इंटर प्रेस करते हुए, देखिए यहाँ लेफ्ट साइड क्या आ रहा है, ब्लैक कलर। ठीक, तो यहाँ से स्पेस बार बड़ी कुंजी और यहाँ से सेल को सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर कितने का इनको बेच रहे हैं, जैसे 55,000 का सामान इनको हमने सेल कर दिया। बस उसके बाद आपको इंटर प्रेस करते चले जाएंगे और यहाँ से एक्सेप्ट कर लेंगे। और उसके बाद यहाँ पर स्कैप यानी कीबोर्ड पर ESC बटन होगी, उसको प्रेस करेंगे और चले आएंगे बैक होकर डिस्प्ले पर। और उसके बाद आपको आना होगा डे बुक पर। यहाँ पर फ्रेंड्स आपने जो भी एंट्री किया है अपने टैली सॉफ्टवेयर में अपनी कंपनी में, यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक, तो हमने जैसे क्या देखिए मुकेश को सेल किया कितने का, यहाँ पर इस प्रकार से रिपोर्ट वगैरह प्रिंट करना होगा। तो अगली हम जो इसके बारे में आगे बताएंगे कि कैसे आप टैली में जो भी अकाउंटिंग करते हैं उसका रिपोर्ट वगैरह कैसे प्रिंट करते हैं। ठीक, अब उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर स्क्रैप बटन द्वारा आप बैक हो जाइएगा। बाकी उसके बाद यहाँ पर बैलेंस शीट दिखाना है तो स्क्रैप बटन द्वारा बैक होकर बैलेंस शीट पर आकर अल्टरेफन कर दीजिएगा। ठीक, यहाँ पर उसके बाद आप चले आएंगे सन्ड्री डेप्टर पर। यहाँ पर कितना 1 लाख यानी सैकड़ा हज़ार 10 लाख 1 लाख का आपने सामान सेल किया है। बस इंटर प्रेस करेंगे तो उन पार्टी का नाम आ जाएगा कि किनको किनको आपने सामान कितने का सेल किया है। ठीक, यहाँ पर ग्रैंड टोटल में जो है टोटल अमाउंट आ जाएगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आप जो है किसी भी व्यक्ति को या किसी भी पार्टी को यानी सामान को सेल कर सकते हैं। टैली ERP9 में सेलिंग का काम आप सीख सकते हैं कि कैसे टैली ERP9 में कैसे सामान की सेलिंग की जाती है, कैसे हम किसी भी सामान को बेच सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना, बाकी अगले वीडियो के लिए अगले स्टेप में सीखेंगे। बाकी हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू वीडियो देखने के लिए।